चलिए, एरिया क्या होता है, कोई डिफाइन करिए, बताइए आदि। क्लोज फिगर है कोई प्लेन पर, ठीक है, और यहाँ जो पोर्शन कवर्ड है ये वाला, ठीक है, दिस पोर्शन या ये सरफेस आप कह सकते हो, तो इसका मेजरमेंट करते हैं, इसको मेजर करना है हमें, तो इस पोर्शन को बेसिकली कहेंगे एरिया, हमें एरिया मेजर करना है, एरिया बताना है, ठीक है राइट। कोई भी क्लोज फिगर हो सकती है, क्लोज प्लेन फिगर, ठीक है, यहां पर हमें सभी का नहीं पढ़ना है, कुछ का ही पढ़ना है, लाइक रेक्टेंगल, स्क्वायर, वटएवर, ठीक है। तो कुछ रिलेशन है यूनिट्स के, वो आपको पता होने चाहिए। वैसे यूनिट्स के बारे में आपको पहले से भी पता होगा, कौन बताएगा, बताइए। ये कौन है, ट्विंकल है नहीं, हाँ ये ट्विंकल है, बताइए बेटा। आवाज नहीं आ रही है, मैं ऑडियो रिफ्रेश अपना करके देखता हूं, अब आ रही है। मैं इसका लेआउट और चेंज कर दूं। यस सर। ओके, एक मिनट बेटा, बढ़ के नहीं रहा है, अब ठीक है, अब एक ही स्क्रीन पर सब शो हो रहे हैं। चलिए, ठीक है, तो यूनिट्स बताएंगे। यहां पर सबसे पहले जैसे यूनिट्स जो, अगर लेंथ की मैं बात कर रहा हूं पहले, लेंथ, तो लेंथ के यूनिट्स क्या क्या हो सकते हैं। सबसे छोटा, सबसे अभी तक जो आपने पढ़ा होगा, एमएम, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, और क्या क्या पढ़े हैं। यस, आगे बताओ कोई, इतना तो सभी जानते होंगे, इससे आगे क्या क्या पढ़े हो। हाँ उर्जिता बताइए। किलोमीटर। अच्छा, किलोमीटर से पहले भी है कोई, चलो किलोमीटर ठीक है, अच्छी बात है। मीटर और किलोमीटर के बाद डेकामीटर, हेक्टामीटर, यस, लीटर, मिलीलीटर। अरे कौन है ये लीटर मिलीलीटर, कौन है, नेम बताओ अपना। ट्विंकल, मुझे पता नहीं है बेटा, मैं लेंथ की बात कर रहा हूँ। कभी आपने सुना है कि एक स्टूडेंट की हाइट 5 लीटर है, सुना है कभी, हाँ नो सर। नहीं ना, तो फिर ये क्यों बोले, मैं तो लेंथ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक बता रहा था यहाँ पर, डेकामीटर, ओके ठीक है फाइन, डेकामीटर, डेसीमीटर, हेक्टोमीटर, ये तो सुना होंगे ना लेंथ में, किलो, हेक्टो, डेका, ग्राम, डेसी, सेंटीमिली, ऐसे आप एक ऑर्डर आपने सुना होगा, ठीक है, और वो 10 के डिफरेंस से होता है। अच्छा ठीक है, मैं ऑर्डर लिखता हूं एक बार, यहां ग्राम में लिख रहा हूं, ग्राम की जगह मीटर है यहां पर लेंथ में, फिर डेसी, सेंटी, मिली, ये बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ आ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, इस तरह मैंने लिखा हुआ है। अब ये डिफरेंस जो है इनमें 10 का है, ध्यान रखना, 10 का डिफरेंस है। कैसे, देखो ध्यान से, अगर एमएम से सेंटीमीटर में 10 का डिफरेंस है, मतलब ये हुआ कि अगर आपसे कहा जाए 10 mm, तो 10 mm में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे, ओ सॉरी 1, हाँ ठीक है राइट, मतलब यहां से 10। अब अगर इनके बीच पूछा जाता है, तो ये इधर जो है छोटे यूनिट्स हैं, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब 1 डेसीमीटर। अब अगर डेसीमीटर और मीटर की बात कर रहे हैं, तो 10 डेसीमीटर मतलब 1 मीटर, ठीक है। ऐसे ही आप जरा मुझे बताइए, सेंटीमीटर और मीटर में क्या होता है, बताओ जरा, अब पता होगा ऑलरेडी आपको,
ये होता है या नहीं? बताइए, चलिए बताइए। ओके, यहां देखो सेंटीमीटर यहां पर है और मीटर यहां पर, बीच में देखो गैप कितने का आ गया? देखो 10-10 का डिफरेंस अब लेकर चलो, 10-10 का गैप लेकर चलो, यहां से यहां तक 10, फिर यहां से अब यहां से यहां जाने के लिए 100 नहीं हो जाएगा ये, है ना? इसलिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर राइट में छोटे यूनिट्स होते हैं। ऐसे ही अगर मीटर, जो कि आप ऑलरेडी जानते होंगे, मीटर से किलोमीटर, बताओगे मुझे 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? यस, राइट, ठीक है, फाइन, बस अब कोई, तो यहां देखो गैप कितने का है? 10 10 10, 3 जीरो हो गए ना, है ना? देखो यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, सबसे बड़ा अभी मैंने किलोमीटर लिखा हुआ है, समझ गए ना? तो ये ऑर्डर आप याद रखेंगे ना, तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा लेंथ से रिलेटेड। आप कहीं किसी का भी किसी से रिलेशन आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, क्लियर? इस ऑर्डर को ध्यान रखें बस। आपने जैसे भी इसको याद कर रखा हो, चाहे इधर से याद करो, मैंने इस तरह लिखा हुआ तो मैं उस तरह आपको बता रहा हूं। ठीक है, इस ऑर्डर में लिखा हुआ मैंने। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ सब कुछ लेंथ में बताया हुआ है, अभी मैंने एरिया के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए, अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, है ना? यस, ठीक है। अब अगर कोई मैंने रेक्टेंगल लिया हुआ है, या रेक्टेंगल छोड़ो, स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर अभी, ठीक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए स्क्वायर लेते हैं, जिसकी साइड 1 मीटर है, 1 मीटर। ठीक है, तो इसका एरिया क्या होगा? कोई बताएगा? एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, साइड इंटू साइड, बिल्कुल सही, साइड इंटू साइड, तो 1 इंटू 1, तो 1 किसमें आएगा? मीटर स्क्वायर। जो भी लेंथ होती है ना, जैसे अगर मीटर में है लेंथ, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाता है, उसमें पावर 2 हो जाती है, या स्क्वायर मीटर भी बोल देंगे हम उसको। 1 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब अगर इसी को सेंटीमीटर में करें तो बताओगे मुझे जरा, ये 1 मीटर की जगह पर लेंथ क्या हो जाएगी इसकी? 100 हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर में, और ये 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब जरा मुझे बताओगे इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा? बताइए। सर 10,000 सेंटीमीटर। यस, 10,000 सेंटीमीटर, बट स्क्वायर तो वही है, हमने कोई बदला थोड़ी ना है, वही है ना? तो आप देखो, हमें यहां से एरिया में एक यूनिट में रिलेशन मिल गया कि 1 मीटर स्क्वायर को अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। पता यही है, ये टेबल सब दिया हुआ है इसमें। ठीक है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हम क्या करते हैं, जो लेंथ वाला हमारा कन्वर्जन का रिलेशन होता था ना, उसी का हमने पावर 2 कर देते हैं, समझ गए? अब जैसे मैं आपसे पूछूं, मुझे बताओ, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं 1 किलोमीटर है 1000 मीटर। अब मुझे बताओगे जरा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर होगा? क्या कर लेंगे? उसी से मल्टीप्लाई, 1000 का 1000 से ही मल्टीप्लाई, 3 जीरो है, 6 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, मतलब 10 लाख, 1 2 3 4 5 मीटर स्क्वायर। समझ गए ना? अगर आपको लेंथ वाले कन्वर्जन पता है तो एरिया वाले ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, मैंने रिलेट करके बताया हुआ है, टेबल आपको इसी तरह दिया हुआ है। ठीक है, जैसे आप टेबल पर ध्यान दो, बुक में अपना देखो जरा सभी, पेज नंबर 247, यहां देखो दिया हुआ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 mm। ठीक है, आप जानते हैं ऑलरेडी, स्केल में आप देख भी सकते हैं उसको। तो यहां पर अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में mm स्क्वायर पूछा जाता है, तो देखो 10 का 10 से मल्टीप्लाई करा, 100 mm स्क्वायर हो गया, है ना? ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली जो अभी मैंने मीटर का बताया, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे? 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब 100 का 100 से ही मल्टीप्लाई कर दे, साइड इंटू साइड। ठीक है, इसी तरह ये जो है डेकामीटर, 1 डेकामीटर में कितने हो गए? 10 मीटर।
क्योंकि मीटर से बड़ा होता है डेकामीटर, अभी मैंने ऑर्डर बताया हुआ था। ठीक है, तो 1 डेकामीटर स्क्वायर DAM से इन शॉर्ट में डिनोट करते हैं उसको, DAM। 1 डेकामीटर स्क्वायर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 10 मीटर था ना, तो 10 इंटू 10। अब यहां पर एक और चीज, एक नया वर्ड यहां पर यूज हुआ है, यूनिट। एक्चुअली हम 10 मीटर स्क्वायर को एक नया नेम देते हैं, इसको 1 एयर भी बोलते हैं। ठीक है, 1 एयर। बताइए, ठीक है, 1 एयर हो गया मतलब। और 100 मीटर स्क्वायर 1 डेकामीटर स्क्वायर था। तो देखो नीचे जो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ 1 एयर इक्वल टू 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 डेकामीटर स्क्वायर, इनको याद रखना। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे बोला जाता है कि 100, जैसे आपको ये ऑलरेडी पता चल गया कि 1 एयर का मतलब होता है 100 मीटर स्क्वायर। अब अगर 100 एयर स्क्वायर एयर पूछा जाता है, 100 एयर, ठीक है, तो यहां पर कितने जीरो और बढ़ जाएंगे, 2 जीरो और। इधर मैंने 100 मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ गए। मतलब हमें पता चल गया 10,000 मीटर स्क्वायर 100 एयर। और इस 100 एयर को हम बेसिकली क्या बोलेंगे, हेक्टेयर। हेक्टेयर, ठीक है। देखो यहां पर हेक्टामीटर, देखो ऐसे देखो, ऊपर वाला लास्ट वाला जो टेबल के अंदर दिया हुआ है ना, यहां दिया है 1 HM बोलते हैं 100। उसके बड़ा, जैसे मीटर था, फिर डेकामीटर था, फिर हेक्टामीटर था, तो कितने का डिफरेंस आ गया, 2 जीरो। देखो वही लिखा है ना, हेक्टामीटर इक्वल टू 100 मीटर। अब अगर स्क्वायर में पूछा जाता है हेक्टामीटर स्क्वायर, तो 10,000 मीटर स्क्वायर। और ये 10,000 मीटर स्क्वायर का वहां अभी मैंने क्या लिखा था, 100 एयर। और इसी 100 एयर को हम बोलते हैं हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर। ये मैंने बस समझा दिया है, बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, आप इसको याद करें। ठीक है, ओके। तो ये कन्वर्जन, स्टार्टिंग में जो आपके एग्जांपल दिया हुआ है ये, तो वो कन्वर्जन का ही है, कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो ये अगर आपको टेबल याद है, ठीक है, तो आप कर सकते हो इसमें। एक चीज का हमेशा याद रखें, मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी और लास्ट क्लास में बताया था कि बड़े यूनिट से जब छोटे यूनिट में आते हैं कन्वर्ट करने के लिए, तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है। बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पर आते हैं, और छोटे यूनिट से जब बड़े यूनिट पर जाते हैं कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें डिवाइड करना होता है। बस इतना ध्यान रखो, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल में लेता हूं, ये 12 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो बड़े यूनिट से छोटे पर आ रहे हैं, बड़े यूनिट से छोटे पर आ रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है। बिगर वन से स्मॉलर वन, तो आपको यह पता होना चाहिए कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। लोकेश बताओ, लोकेश। माइक ऑन कर, माइक ऑन करके बेटा। ये बोल रहा है नहीं बोल रहा है, माइक तो ऑफ है। ये कौन है, दीपक गोयल। बेटा आप जो है कैमरेज ऑन करिए, मुझे पता नहीं चलता है कौन सा स्टूडेंट है। कम से कम फेस से तो कुछ ना कुछ किसी का तो पता चलेगा, सबका तो नहीं पता चलेगा। तो प्लीज कैमरेज ऑन रखिए। चलो बताओ, वैभवी बताओ, वैभवी। यस सर। हाँ जी बेटा बताओ, 1 मीटर स्क्वायर में कितने सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, अभी समझाया था। 1000 सेंटीमीटर। नहीं बेटा, आप मुझे वैभवी ये बताओ, 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं। 100। ठीक है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब अगर दोनों साइड यही का स्क्वायर कर दो, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000। 1000 कैसे हो गए, 10,000। 10,000 अच्छा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वही मैं पूछ रहा था आपसे अभी। ठीक है, अब 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 है ना, तो बड़े से छोटे में 12 मीटर स्क्वायर में कितने होंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस। हाँ बस इतना ही करना है। तो 12 मल्टीप्लाई 10,000, 4 जीरो लगा दो, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है। अब आपको कन्वर्जन समझ आ गया। अगर आपको लेंथ का कन्वर्जन पता है ना, आपको उसी से मल्टीप्लाई करना होता है, दैट इज इट। ठीक है, अब अगर उल्टा पूछा जाता, इसका रिवर्स पूछा जाता, आपको 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया होता और आपसे कहा जाता है कि आप इसको
मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो पहले तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, हम छोटे यूनिट से बड़े यूनिट पर जा रहे हैं, तो आपको डिवाइड देना है, एक चीज तो दिमाग में आप फिक्स कर लो। अब बताओ, आपको कन्वर्जन पता ही है, तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर को इसमें जाना है, तो आपको यूनिटी अगर पता है, अगर जैसे मैंने उस टाइम में लिखा हुआ था कि 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर इसी का उल्टा करता मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में बताओ कितने मीटर स्क्वायर होंगे, तो 1 अपॉन डिवाइड में कितने मीटर स्क्वायर होता है, छोटे से बड़े पर आए। वैसे ही 12 सेंटीमीटर पे पूछा गया है, तो वो मीटर स्क्वायर में है, तो 12 डिवाइडेड बाय, आपको अब मल्टीप्लाई नहीं करना है, डिवाइड करना है इससे, अगर ये पूछा जाता, वैसे है नहीं इसमें, ठीक है। ओके, फोर्थ पार्ट करो जरा। 6,000 मीटर स्क्वायर को एयर में कन्वर्ट करना है, तो आप जरा कन्वर्जन देखो पहले कि 1 मीटर स्क्वायर में एयर कितने होते हैं, देखो वन एयर मीटर स्क्वायर में कितना होता है? किसी ने बताया अभी, कौन था ये? बेटा मैं पूछ रहा हूं कि 1 एयर में मीटर स्क्वायर कितने होते हैं? 100 meters, sir. 100. यस, 100 याद रख लो, ठीक है बेटा। 1 एयर में 100 मीटर स्क्वायर होता है, और हमें गिवन क्वेश्चन क्या है, देखो मीटर स्क्वायर से एयर में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर से एयर में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर से ही करना है, तो इसको लेफ्ट में लिखो। जो चीज पूछी जाती है वो राइट में लिखनी होती है, आप फिक्स रख लो, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूं। 100 मीटर स्क्वायर को 1 एयर हमें पता है, हमें निकालना है 6,000 मीटर स्क्वायर को एयर में बनाना है, ठीक है। तो आप मुझे बता सकते हो कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने एयर होंगे, यहां से ही बता दो, ये होगा। देखो मैंने हमेशा बताया ना कि छोटे यूनिट से, ये देखो ये मीटर स्क्वायर छोटा यूनिट था, एयर बड़ा होता है, 1 मीटर स्क्वायर 1/100 एयर, ठीक है। तो अब ये जैसे आप यहां दिया हुआ है, तो 6,000 में कितने होंगे, 1 का पता है, तो 6,000 में कितने होंगे, यहां जो था मतलब हमने क्या करा, 1/100 में 6,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एयर में आ गया। अब जीरो जो है, 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो कितना पता चला, 60 एयर, ठीक है, 60 एयर्स हो जाएगा। ओके, तो ये कंसेप्ट क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे वाला तो बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है, ठीक है। आगे दिया हुआ है यूजिंग यूनिट स्क्वायर्स ग्रिड शीट टू फाइंड एरिया, ये जस्ट एक एक्टिविटी के थ्रू है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन आपके सिलेबस में है तो मैं बताता हूं। देखिए इन्होंने यहां पर बताया हुआ है कि जैसे पैटर्न होता है ना, कोई ग्रिड लाइक ग्राफ पेपर पर जिस तरह होता है, इसमें यहां बना देता हूं, ऐसे ग्रिड बना दिए, और ये जो है यहां पर ऐसे बॉक्सेस हैं, और ये स्क्वायर शेप में है, थोड़ा मेरा स्क्वायर जैसा नहीं लग रहा होगा, बट आप ज्यूम करेंगे हाँ स्क्वायर ही है, ठीक है, ऐसे मैंने बना दिया। और ये जो स्क्वायर है जितने भी है, ये जो साइड है यहाँ पर कुछ फिक्स कर दिया, जैसे यूनिट ले लिया, लाइक 1 यूनिट, अब वो यूनिट सेंटीमीटर हो सकता है, वट मैंने 1 यूनिट लिख दिया सिंपली, 1/1, मतलब हर एक स्क्वायर जो है, इसमें छोटा सा जो स्क्वायर दिख रहा है वो 1 यूनिट का है, लेंथ एंड ब्रेड्थ में, साइड तो सेम है, 1 यूनिट का है, ठीक है। तो जरा मुझे बताओगे इस हर एक बॉक्स का एरिया कितना होगा, यस एनीबडी, किसी भी एक बॉक्स का एरिया, एक बॉक्स का, बहुत इजी है। Sir, 1 centimeter square.
बेटा सेंटीमीटर नहीं, यूनिट। मैंने तो कहा ही नहीं। यस आपने सही बोला है, बट यूनिट थोड़ा गलत बोल दिया। आप ये बोलो 1 यूनिट स्क्वायर 180 स्क्वायर है ना, हर एक बॉक्स का। अच्छा वैभव भी बताओगे, ऐसे ही 2 बॉक्स होंगे, उनका एरिया टोटल कितना हो जाएगा? 2 बॉक्सेस का, ऐसे ही सिमिलर डबल कर दो। 2 1 प्लस 1 2। ऐसे ही आप, अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे ही 5 बॉक्सेस हैं, उनका टोटल एरिया कितना होगा? ऐसे ही सिमिलर इसी 5 तरह, सेंटीमीटर है ना। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं 50 बॉक्सेस हैं तो कितना एरिया होगा? 50 यूनिट स्क्वायर। 1 उतना ही मल्टीप्लाई करते चले जाओ, है ना। क्या हो गया? ये कनेक्शन लॉस हो गया है, मैं रिकनेक्ट कर रहा हूं। चलिए, तो फिर बस मैंने आपको बता दिया कि हमें यहाँ पर इस ग्रिड में कोई ना कोई शेप दी होगी। अब वो शेप, जैसे आपके एग्जांपल में यहाँ पे एक लीफ दी है, पत्ती दी हुई है, अब वो कोई भी हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने बना दी इस तरह बना दी, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह मैंने शेप बना दिया, फाइन। अब इसका एरिया फाइंड करना है इस लीव का। इसका तो कुछ लेंथ एंड ब्रेड तो पता ही नहीं चल रहा है, तो हमें ग्रिड की हेल्प से निकालेंगे इसका एरिया। और एरिया एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, बट एक अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। अप्रोक्सीमेट मतलब एक आइडिया लग जाएगा, हाँ इतने यूनिट स्क्वायर का है। बोर्ड ब्लर आ रहा है, अब बताओ। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा इसका लाइट, ठीक है फाइन। तो इसका एरिया निकालना है, तो आपको करना क्या है, इसके इस पत्ती की वजह से, इसके लीव से जितने भी बॉक्सेस या जो ग्रिड थे, बॉक्सेस जो कवर हो रहे हैं कंप्लीटली, उस पर टिक लगा देना है और उसको काउंट करना है, ठीक है। क्रॉस किस पर लगाना है? जैसे कुछ बॉक्सेस तो ऐसे हैं जो कुछ कवर है, कुछ पार्ट उसमें कवर है, कुछ पार्ट लीव से नहीं कवर है। तो आपको ये बस उसमें देखना है कि लीव से क्या उस बॉक्स का मोर देन हाफ एरिया कवर हो रहा है क्या, एक रफ आइडिया, ठीक है। अगर आपको लगता है वो पत्ती की वजह से अगर उस बॉक्स का आधे से ज्यादा हिस्सा कवर है, तो आप उस पर टिक लगाएंगे, अदरवाइज क्रॉस कर देंगे। क्रॉस का मतलब हमें उसको काउंट नहीं करना है, समझ गए। तो आप अपनी बुक में भी समझ सकते हो। तो जैसे मैं यहां पर मैं क्रॉस लगाना शुरू करता हूं, क्रॉस नहीं सॉरी टिक, जिसको मैं काउंट करें, अंदर वाले तो सारे ही टिक हो जाएंगे, सब पर मैंने टिक लगा दिया यहां पर इस तरह, ठीक है। ये तो एक ही बॉक्स है, सॉरी ये भी है, ठीक है। अब जो बॉर्डर पर है ना, उसको थोड़ा ध्यान से करना। आपको अगर लगता है कि वो उस बॉक्स का आधे से ज्यादा हिस्सा कवर है अगर, तो आप पे टिक लगाना, अदरवाइज क्रॉस कर देना। ये मुझे लगता है मेरा ज्यादा कवर है, ये भी मेरा ज्यादा कवर है, ये क्रॉस कर देता हूं मैं, ये कवर नहीं है, ये भी आधे से कम है तो क्रॉस, और ये भी क्रॉस, इधर ये भी क्रॉस, ये भी क्रॉस, ठीक है, ये भी क्रॉस। अब जो टिक वाले हैं, अब हमें पता है एक बॉक्स का एरिया कितना है, 1 यूनिट स्क्वायर। तो ऐसे ही टिक वाले टिक काउंट कर लो, टिक काउंट करोगे, हाउ मेनी टिक्स आर देयर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ये क्रॉस कर दो। तो 27 ऐसे टिक हैं। तो हमारा जो इस लीव का एरिया होगा वो क्या आएगा, 27 यूनिट स्क्वायर हो जाएगा या नहीं, है ना। मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने अभी बोर्ड पर बनाया हुआ, हो सकता है आपने ग्रिड बनाकर लीव बनाया हो, थोड़ा बॉक्सेस कुछ और आ रहे हो, वो उस पर डिपेंड कर जाएगा। आपको पूरा आइडिया समझ में आ गया ना कि हमें करना क्या है, ग्रिड अगर ग्रिड की हेल्प से निकालना हो, ठीक है। आप चाहो तो करके देख सकते हो, मतलब करने का मतलब ये है, आप ग्राफ पेपर लो, ठीक है, और ग्राफ पेपर पे कोई एक लीव या कोई भी शेप हो सकती है, जैसे आपके एग्जांपल में कुछ और दिया हुआ है यहाँ पर, और वो रखो, ठीक है, और उस पर उसका शेप बना लो, और इसी तरह आप देखो कि उस लीव का एरिया जो है कितना आ रहा है। और आपको ये पता होना चाहिए ग्राफ में जो एक बॉक्स है उसका मेजर कर लेना कि वो बॉक्स जो है कितने बाई कितने का है, mm में या सेंटीमीटर में। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये लीव जो है इतने सेंटीमीटर है या मीटर mm स्क्वायर में है, वट एवर द यूनिट। समझ गए? ओके। यस सर। अब कुछ अगर इसी ग्रिड में अगर कोई यूनिफॉर्म फिगर होगी, यूनिफॉर्म,
तो उसका तो बड़ी आसानी से आ जाएगी। तो थोड़ा पत्ती थी तो थोड़ा अजीब सा आ रहा है क्योंकि ये नॉन यूनिफॉर्म कर भी है थोड़ी बाउंड्रीज में, ठीक है। अगर लाइक मैं यहाँ पर कोई शेप दे देता, कोई जैसे आपकी एक्सरसाइज में है, तो उनका थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट आंसर आता, ठीक है। फाइन, तो अब आप क्या करेंगे, आपके बुक सभी के पास है ना, तो 23B एक्सरसाइज में जो आपको ग्रिड पूरा दिया हुआ उसमें 4 फिगर्स हैं, उन सबका एरिया मुझे बताओ। पहले तो फर्स्ट वाले का बताओ मुझे, और फर्स्ट वाले को इसी तरह करना है जैसे टिक करना है, किसको क्रॉस करना है, किसको टिक करना है, ठीक है, ध्यान रखना है इसका। और मुझे बताओ, सभी अपना अपना चैट में लिख देंगे अपने नेम के साथ, तो मुझे पता चल जाएगा इस स्टूडेंट का ये आंसर आया। सभी करो। ये जो दिया हो ना टी शर्ट जैसा दिया हुआ है शेप, ये वाला, एक बार मैं भी अपनी बुक में देख लेता हूं। सभी करो। और यहाँ यूनिट की जगह पर सेंटीमीटर यूज करना है, उन्होंने पहले ही बता दिया कि एक ग्रिड है वो 1 सेंटीमीटर साइड का है। पीछे आंसर दिया है किसका? सर 67 किसका आया? आशिका कौन है ये? अक्षिता। अक्षिता, ओके। 60 भी आ रहा है कुछ का। यशिका 60। अर्चना शर्मा कौन है ये? 60। मेरा तो भाई 67 आ रहा है। सबका ही 60 आ रहा है। कैसे मेजर कर रहे हो बेटा? देखो, जिसमें हाफ पार्ट है ऐसा नहीं है कि उसको बिल्कुल ही छोड़ देना है, छोड़ना नहीं है उसको। अगर आपको लगता है उसमें आधे से ज्यादा पार्ट कवर्ड है, ठीक है, तो उस पर टिक लगाना है, क्रॉस नहीं लगाना है। क्रॉस उस पर तभी लगाना है उस ग्रिड पर अगर लगता है कि हाँ उसका आधे से ज्यादा हिस्सा बाहर है, तो क्रॉस कर दो, तो काउंट नहीं करना है। 60। चलो बाद में एक बार फिर से मेजर करना, बाद में क्लास के बाद, ठीक है। सबका 60 ही आ रहा है। ये रोशन ने कितने कर दिए? अच्छा, सबके आंसर बता रहे हैं। 60, 56, 46, 56। अच्छा, चलो ठीक है। अब तो टाइम भी हो गया क्लास का, तो आगे का मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। इसके बाद यही बताऊंगा, डिराइविंग फॉर्मूला ऑफ एरियाज रेक्टेंगल सो एंड सो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी आपकी, यहां तक आप कंप्लीट करें। तो आज तो कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन ये कन्वर्जन वाला जो है ना, आपका काम ये है होमवर्क में, ये तो एग्जाम्पल वाला ये करना कंप्लीट, ग्रेड वाला फिर से करना एक बार, ठीक है। और ये जो है ना कन्वर्जन के फॉर्मूले, ये आपको लर्न होने चाहिए, याद करें इनको, ठीक है। ये है आपका वर्क, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।